everyone, I'm Nazika Arya and welcome to my channel. Friends, today I'm talking about Saturn. Because of the Saturn जो है कम्बस्ट हो रहे हैं अपने खुद के साइन में. व्हाट्स द मीन ऑफ कम्बस्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ. कम्बस्ट मीन्स जब भी सन किसी भी प्लेनेट के ऊपर से गुजरते हैं, ट्रांजिट करते हैं, तो वो प्लेनेट जो है कम्बस्ट हो जाता है. बिकॉज ऑफ द सन पावर, आई कैन से सन का जो ब्राइटनेस है, सन की जो इफेक्ट्स है, उसकी वजह से वो जो प्लेनेट है अपने इफेक्ट्स को आई कैन से उसके कम हो जाते हैं. पॉजिटिव नेगेटिव इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन सन की वजह से ऑल द स्टार्स, बिकॉज सन इज़ अ वेरी पावरफुल इन द सोलर सिस्टम, वेरी पावरफुल प्लेनेट आई कैन से, और उसकी वजह से प्लेनेट जो है अपने इफेक्ट्स को खो देते हैं. आई मीन डल हो जाते हैं आई कैन से सन की ब्राइटनेस के सामने. और अभी सैटर्न के साथ ये सिचुएशन चल रही है. सन एंड सैटर्न बोथ आर द इन द रिलेशनशिप, सन एंड फादर, बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दे आर बिग एनिमी एक्चुअली. तो एक साइन में दोनों का होना, दैट इज ऑल्सो वेरी आई कैन से क्रूशियल फॉर द ऑल द पर्सनस आई कैन से इन द जोडिक साइन, ऑल द जोडिक साइन. उसके अलावा जब भी सन कंबस्ट करते हैं किसी प्लेनेट को, तो उस प्लेनेट का पावर कम कर देते हैं और खुद का पावर बढ़ा देते हैं. यानी उस पर्टिकुलर हाउस में हमें सिर्फ सन का ही इफेक्ट्स फील होता है या सन के ही इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं. दैट इज़ अ कम्बस्ट प्रॉब्लम. ठीक है, अभी राइट नाउ सैटर्न इज कम्बस्टिंग. अब सैटर्न ऑलरेडी वॉज सिटिंग इन एक्वेरियस, गुड साइन, एक्सॉल्टेड होता है सन उसके अंदर. अब खुद का ही साइन है, उसके अंदर सैटर्न के ऊपर जब सन ट्रांजिट कर रहे हैं तो सैटर्न का पावर तो कम हो ही गया फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली सन का पावर वहाँ करके बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. सैटर्न को भी कम्बस्ट कर रहे हैं, अपना पावर ही बढ़ा रहे हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये जो सब चीज़ें हैं, ये इफेक्ट करेंगे सारे जोडिक साइन पे, डेफिनेटली करने वाली है. आज मैं बताने वाली हूँ कि क्या क्या आपके इफेक्ट्स होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली वीडियो के लास्ट में, इन द एंड ऑफ द वीडियो, आई विल टेल यू द टिप कि आप इस सिचुएशन से किस तरह से बाहर निकल सकते हैं या इस सिचुएशन से कैसे आप हैंडल कर सकते हैं. उसके अलावा जो टाइमिंग्स ऑफ द सन सैटर्न कंबस्शन जो होगा वो ये है 5th of Feb टू 5th of March. इट्स अ 1 month, 30 days अराउंड होगा. तो इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेंगे आपको. ठीक है, उसके बाद डिग्री कैन बी चेंज्ड बिकॉज सन जो है बाहर निकल जाएंगे या बाहर निकलने के तादाद पर होंगे, यानी कि 26 अराउंड डिग्री पे होंगे, तो वो इतना इफेक्ट नहीं करते हैं. बट 5th of Feb से लेकर के 5th of March, दिस 30 days में बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को आपको मिल सकता है. दिस द सन का जो ट्रांजिट हो रहा है एक्वेरियस में. ठीक है, अब मैं बात करने वाली हूँ सारे जोडिक साइन की. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इफेक्ट्स होने वाले हैं, बैड और गुड इफेक्ट्स होने वाले हैं. उसके अलावा आपको इस वक्त किस चीज़ से अलर्ट रहना है. दिस इज द बेस्ट थिंग. एक्चुअली होता है क्या है, जब भी कोई प्लेनेट ट्रांजिट करता है, कम्बस्ट हो रहा है या कुछ भी एक्सॉल्टेड हो रहा है या रेट्रोग्रेड हो रहा है, डेविएटेड हो रहा है, बट उस वक्त आपको करना क्या है. देखिए, हम स्टार्स को चेंज नहीं कर सकते, वी कांट डू दिस ना, बट हम लोग कुछ अलर्टेशन से जा सकते हैं कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए या ये काम हमें करना चाहिए अभी राइट नाउ. ठीक है, तो सारे जोडिक साइन को डेफिनेटली आई विल टेल यू कि किस तरह से आप इस चीज़ को हैंडल कर सकें, इस सिचुएशन को हैंडल कर सकें. ठीक है, फॉर 1 month के लिए. तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट जो साइन है दैट इज एरीज. एरीज से स्टार्ट करते हैं. फॉर द एरीज पीपल, दिस कम्बस्टिंग इन योर 11th हाउस. ठीक है, नाउ 11th हाउस की बात करें तो दिस योर डिजायर प्लेस एंड सन इज योर 5th हाउस लॉर्ड. You feel right now, I'm talking about only Aries people, you feel right now that the income can be less first of all, और कुछ कहीं से आता हो जो पैसा तो वो भी रुकता हुआ नजर आएगा आपको. रूटीन इनकम कैन बी, यू फील कि दैट से भी कम आ रही है, या बिकॉज 11th हाउस योर इनकम प्लेस, योर डिजायर प्लेस, वो चीज़ जो जगह जहाँ से आप गेन करते हैं, तो आप भी फील करेंगे कि डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ कम हो रहा है. पहली चीज़. उसके अलावा अगर आप सोच रहे थे इंक्रीमेंट्स की, तो हो सकता है इस बार डिले हो जाए या इस वक्त वो चीज़ हो नहीं पाए, या आपके जो बड़े सिबलिंग्स हैं जिनके साथ आपके बड़े भाई बहन जो हैं उनके साथ हो सकता है कुछ मनमुटाव की स्थिति भी हो सकती है. तो इस वक्त आपको क्या करना है, किसी भी तरह का नया इंक्रीमेंट के बारे में नहीं सोचना है, और जो भी है इस वक्त आप जो इनकम कर रहे हैं, मिल रही है आपको, उसमें ही आपको थोड़ा सेटिस्फाइड के हिसाब से चलना पड़ेगा. बहुत ज़्यादा डिज़ायर मत कीजिए इस वक्त मनी के को लेकर के, और बड़े भाई बहनों के साथ आपको थोड़ा बना के रखनी चाहिए. अपने गुस्से को शांत रखिए, क्योंकि व्हेन 5th हाउस का जो लॉर्ड है सन है, वो कहीं ना कहीं 11th हाउस में आकर के आपको ईगो प्रॉब्लम भी दे रहा है विथ योर सिबलिंग्स. तो उस चीज़ को थोड़ा आपको अवॉइड करना पड़ेगा. एंड ये समय आपके लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है फॉर इनकम ऑल्सो. तो अवॉइड द ऑल द आई कैन से ईगो प्रॉब्लम एंड मनमुटाव विद द एल्डर्स इन योर फैमिली. अब हम टॉकिंग अबाउट द टॉरस पीपल. टॉरस पीपल के लिए ये 10th हाउस में कम्बस्ट हो रहे हैं सैटर्न. अब वो क्या रहा है, 10th हाउस में टॉरस का जो स्वामी है दैट इज सैटर्न, सॉरी
वीनस। वीनस पहले से ही 10th हाउस में बैठा हुआ है, अब वहाँ पे आ गए हैं सन और कंबस्ट कर रहे हैं सैटर्न को। वो क्या रहा है, आपको रिजल्ट क्या मिलने को देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपके बॉसेस के साथ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यस, 10th हाउस आपका करियर है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं करियर में भी आपको कुछ फेलियर्स फील कर सकते हैं। ऑलरेडी से आपने कोई अप्लाई किया हो इन योर सम गवर्नमेंट एग्जाम्स, या कोई अप्लाई किया हो किसी कंपनी में, इंटरव्यू दिया हो सकता है कि आपको वहाँ पे मना हो या नेगलेसी हो या डिले हो जाए। डिले कैन बी पॉसिबल, बट कहीं ना कहीं आपके बॉसेस के साथ आपको कुछ तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। यानी कि बॉस के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है, या उनका खुद अथॉरिटी नेचर आपको मिल सकता है कि हाँ मैं यानी कहीं ना कहीं एक ईगो क्लैश हो सकता है विद योर बॉसेस फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा आपको अपना ईगो भी शांत करना पड़ेगा। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको अथॉरिटी एंड द गवर्नमेंट, उनके साथ भी कुछ इस तरह के आई कैन से कुछ निगेटिव कदम नहीं उठाने हैं, दैट इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बिकॉज 10th हाउस योर अथॉरिटी, योर गवर्नमेंट, योर वो लोग जो कि आपको चलाते हैं या आपके ऊपर राज करता है, आई कैन से उन लोगों के साथ आपको बच के रहना इज अ गुड वर्ड फॉर यू। क्योंकि इस वक्त वीनस ऑल्सो ट्रांजिटिंग इन 10th हाउस, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी आपको झेलने को या फेस करने को मिल सकती है। तो इस चीज़ को बहुत आपको अवॉइड करना पड़ेगा। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, और 5 मार्च तक थोड़ा आपको अलर्ट भी रहना पड़ेगा कि कहीं आपको कोई ऐसी सूचना नहीं मिल जाए, ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिले जो कि आपको रिगार्डिंग योर जॉब जो कि निगेटिव वे में आपको मिल सकती है। तो उस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द जेमिनाइज पीपल। जेमिनाइज पीपल्स के लिए ये 9th हाउस में हो रहे हैं कंबस्ट सैटर्न जो है। जेमिनाइज पीपल के लिए 3rd हाउस का लॉर्ड आपका सन है, और वो आपके कंबस्ट कर रहा है आकर के 9th हाउस में। कहीं ना कहीं यू फील राइट नाउ दैट कि आपकी डेस्टिनी आपका साथ नहीं दे रही है, आपकी किस्मत आपको रोक रही है चीज़ों के लिए, या कहीं ना कहीं यू फील दैट कि आपको वो खुलापन नहीं मिल रहा है। आई कैन से खुलापन, क्योंकि 3rd हाउस इज योर डिजायर प्लेस ऑल्सो। तो खुलापन जो आपके फ्रेंड्स साथ आप बिताते हैं, एंजॉय करते हैं आपकी लाइफ को, कहीं ना कहीं आप ट्रिप पे जाते हैं, मस्ती करते हैं, उस चीज़ में आपको कहीं ना कहीं रुकाव फील होगा राइट नाउ। जेमिनाइज वालों की बात कर रही हूँ मैं, कहीं ना कहीं। और डेस्टिनी भी आपका साथ नहीं देती हुई लगेगी, आपको लगेगा कि डेस्टिनी आपको रोक रही है, कहीं ना कहीं रुक रहा है, क्योंकि एक्वेरियस खुद का ही साइन पे सैटर्न कंबस्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ आपको डेस्टिनी दे रही थी वहाँ पे आपको वो रोक रही है, डिले सा हो रहा है या रोक रही है, कहीं ना कहीं जो डेस्टिनी आपको सपोर्ट सिस्टम मिल रहा था कहीं ना कहीं। तो यू कैन फील दिस थिंग। तो अभी आपको करना क्या है, जेमिनाइज वालों को एक तो अवॉइड कीजिए बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, क्योंकि आपको फ्रूटफुल नहीं लगेगा आफ्टर द ट्रिप फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, डेस्टिनी का साथ आपको नहीं मिल रहा, तो अपनी कर्मों पर ध्यान दीजिए सिर्फ, और बहुत रिलैक्स होकर के अपनी लाइफ को बिताना है। फादर की हेल्थ का आपको खास ख्याल रखना है। जेमिनाइज पीपल की बात करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डू रिचुअल्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अपने गुरु की या अपने टीचर्स की आप ब्लेसिंग्स लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। बट बहुत ज़्यादा घूमना फिरने को अवॉइड भी कीजिए, बिकॉज हो सकता है कि डेस्टिनी आपका साथ नहीं दे, और कहीं ना कहीं आफ्टर द थिंग्स यू थिंक आपको फील हो कि मेरा ये कदम गलत था। तो कोई भी कदम आप उठा रहे हैं तो सोच समझ कर उठाइए, ठीक है। अब टॉकिंग अबाउट नाउ कैंसर पीपल। कैंसर पीपल के लिए 8th हाउस में ही कंबस्ट हो रहा है। ऑलरेडी से वहाँ पर ढैया चल रहा है, कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, और अब सैटर्न सन भी वहाँ पर आ गए हैं, कंबस्ट कर रहे हैं सैटर्न को। आपके 2nd हाउस का स्वामी है सन, और अब वो आकर के 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको बहुत फील होगा कि आपके काफ़ी सारे पैसे जो है डूब रहे हैं, या ऑलरेडी से जो आपने इन्वेस्ट किया है वो डिवाइडर्स में चला गया है, उधारा दिया है, वो पैसा वापस नहीं आ रहा है। वो कह रहा है जब 2nd हाउस का स्वामी, 2nd हाउस इज योर बैंक प्लेस, 2nd हाउस योर नरिशमेंट प्लेस, 2nd हाउस इज योर फैमिली फर्स्ट ऑफ ऑल। अब वो फैमिली वाला जो प्लेनेट जाकर के 8th हाउस में बैठ गया है, तो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से भी आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा, स्पेशली ऑन मनी प्लेस। मनी की बात कर रही हूँ मैं, आपको मनी का आपको नहीं मिलेगा, या अपने फैमिली को भी अगर पैसा दिया था कि आपको लगा कि मुझे रिटर्न आ जाएगा और यू विल गेट सम इंटरेस्ट और समथिंग लाइक, तो हो सकता है कि अभी आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिले, पैसा डूबता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट एनिमी है एक दूसरे के, और जाके 8th हाउस में बैठे हुए हैं। उसके अलावा ट्रैवलिंग में आपको सोच समझ के चलना है, एक्सीडेंट्स वगैरह का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग ना करें या रश गाड़ी ना चलाइए, और इंजर्ड वगैरह होने का भी थोड़ा ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, स्पेशली जब आप यू आर मूविंग समवेयर, ठीक है। इस बात का खास ख्याल रखना है। इस समय आपको बहुत रिलैक्स होकर के या शांत के हिसाब से अपने होम टाउन में या अपने घर पे बैठना है, ताकि आप उस तरह की चीज़ों से बचें जो कि मतलब अलर्ट रहना है थोड़ा सा, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द लियोस पीपल। लियोस पीपल के लिए 7th हाउस में कंबस्ट हो रहा है। लियोस पीपल का क्या सीन हो रहा है, आपका जो फर्स्ट लॉर्ड है वो ही 7th हाउस में आके बैठा है। तो पहली बात तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोडिक्टरी चीज़ होगी खुद के साथ ही। आपका जो थॉट प्रोसेस है, देखिए
खुद का ही जाकर के सामने अगेंस्ट हो जाना, आपका थॉट प्रोसेस ही आपके अगेंस्ट हो रहा है, आपकी विचारधारा, आप खुद ही अपने आप से अगेंस्ट हो रहे हैं। उसके अलावा 7th हाउस में बैठा है, कहीं ना कहीं योर पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर, योर लाइफ पार्टनर, योर अगर रिलेशनशिप में है तो वो जो भी आपके पार्टनर्स इन योर लाइफ, दैट इज़ अ 7th हाउस, उन लोगों के साथ आपको बड़ा वाला विश्वासघात मिल सकता है पहली चीज़, या अनएक्सपेक्टेड लॉस भी मिल सकता है। बिकॉज 7th और फर्स्ट जो एक्सेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है इंसान को कंप्लीट लेवल पर, और आपको तो फर्स्ट हाउस का स्वामी सन है, ठीक है, और वो सिटिंग इन 7th हाउस विद, और अब सैटर्न को कंबस्ट करके बैठे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो दोनों तो झगड़ ही रहे हैं। 7th हाउस आपका अच्छे लेवल पे खराब हो रहा है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, द न्यूज़ पेपर, वो ये आप अब दुनिया आपको किस तरह से देखती है, ये जो टाइम है हो सकता है आपको बहुत ओवरलोडेड गेन मिले। देखिए बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं ना 7th हाउस में, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, बिकॉज लेकिन जब आप अपने आप को ही दुनिया को बताते हैं, प्रेजेंट करते हैं, या आप ऐसा वो काम करते हैं जो आपकी प्रसिद्धि करते हैं, या इस तरह का आपका वर्क है, आपका बिजनेस है, आई कैन से, उसमें हो सकता है आपको बहुत ऊंचे लेवल पर उछाल मिले, सडनली यू फील गेन कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से प्रॉफिट मिल रहा है, या मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से मैंने ग्रोथ कर ली अभी। तो ये दोनों चीज़ें आपको मिल सकती है इन मैं लियोज वालों की बात कर रही हूँ। बट बिजनेस पार्टनर्स से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, धोखे मिलने की संभावना है बड़े लेवल पर, थोड़ा अलर्ट रहिएगा इस चीज़ में, विश्वास ना कीजिए इजीली किसी पर भी, ठीक है। नाउ टॉकिंग ऑन वर्गोस पीपल, वर्गोस पीपल के 6th हाउस में आ रहा है। सबसे पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, बहुत अच्छे लेवल पे आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर। सडन प्रॉब्लम आ सकती है, या ऑलरेडी से यू आर गॉट सम डिजीज़ की वो चलती चली आ रही है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो हो सकता है वो भी सडनली आपको बढ़ती हुई सी लगे, आपको लगे जस्ट कि ओ माय गॉड ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स का हो सकता है, आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। अपनी किसी भी हेल्थ से रिलेटेड आपको आई कैन से रिस्क नहीं लेना है। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, पहली चीज़, दूसरी चीज़ ये कि अपने दुश्मनों को बिल्कुल भी ललकारना नहीं है। आई मीन हिडन जो आपके एनिमीज हो सकता है वो बाहर निकल के आए, ओ माय गॉड ये मेरा एनिमी है, ओ माय गॉड ये मेरा एनिमी है। कहीं ना कहीं आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, और किसी तरह का लोन ना लें इस वक्त, एटलीस्ट मार्च तक तो आपको इस तरह का लोन ना लें। वर्गोस वालों को थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, स्पेशली योर हेल्थ की बात बहुत ज़्यादा बार बार बोल रही हूँ, हेल्थ को लेकर के इस बात का खास ख्याल रखें, क्योंकि आपका 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो आकर के आपके 6th हाउस में बैठ गया है। तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को लेकर के एक बड़ी वाली प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। अपनी हेल्थ का बहुत खास ख्याल रखिए, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द लिब्रास, लिब्रास वालों के लिए समय आपका अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है, क्योंकि आपके 11th हाउस का लॉर्ड आकर के आपके 5th हाउस में बैठा है। पहली चीज़ तो ये कंबस्ट डेफिनेटली कर रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको कुछ 11th हाउस से रिलेटेड कुछ गेन्स भी मिल सकता है इस वक्त। बच्चों की हेल्थ का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा, और हो सकता है कि आपको कहीं से कोई इस तरह की न्यूज़ मिले, या इस तरह की आपके जीवन में घटना हो जो आपकी अपॉर्चुनिटी में चेंज हो जाए कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई मेरी ज़िंदगी में, तो कैन बी पॉसिबल, ठीक है। अब 5th हाउस से रिलेटेड जैसे आपके किड्स हो सकते हैं, आपके बच्चों का आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना है, उसके अलावा अपनी क्रिएटिविटी का भी ध्यान रखना है। बट 5th हाउस में जब सन आते हैं तो आपको ब्लेसिंग्स ही देते हैं। सैटर्न को कंबस्ट कर रहे हैं, सैटर्न की जो आपकी इफेक्ट्स है या ब्लेसिंग्स है उसको कम कर रहे हैं, बट 11th हाउस के लॉर्ड है, इस बात का खास ख्याल रखना लिब्रास वालों को। तो कहीं ना कहीं आपको वो उतना डैमेज आप फील नहीं करेंगे। लिब्रास वालों की बात करें, अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है अच्छे लेवल पर, और हो सकता है आपको इंक्रीमेंट में भी बढ़ावा मिले, या कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे डिज़ायर्स जो कि रुकी हुई थी, या कुछ डिज़ायर जो आपको लग रहा था कि मुझे ये डिज़ायर्स, ये ज़िंदगी मुझे चाहिए, हो सकता है ये तुरंत आपकी लाइफ में स्पीड से आए। क्योंकि जब सन आते हैं तो सन के 1 महीने के लिए उसमें होते हैं, हाउस में होते हैं, तो बहुत स्पीडली आके अपना प्रभाव देके और स्पीडली चले जाते हैं। तो हो सकता है इस वक्त आपको ऐसी कोई चीज़ देखने को मिले, या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, या ऐसी कोई आपको सफलता तुरंत मिल जाए कि माय गॉड ये मेरी ज़िंदगी में हो गया, आपको ऐसे फील आ सकता है। तो कैन बी पॉसिबल कि अच्छा समय भी है, बट बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। तो लिब्रास वालों का ये हाल है, ठीक है। लव वंस के लिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है कहीं ना कहीं, अगर आप यू आर इन लव राइट नाउ, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हैं, प्यार में हैं, तो हो सकता है इस समय आपको उनसे प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं ना कहीं वो आपको कोई ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि आपको वो चीज़ अचानक से उनका बोलना बंद हो जाए, या बात करना बंद हो जाए, या डिच हो जाए, इस तरह की चीज़ हो सकती है। बट 11th हाउस का स्वामी है, तो कहीं ना कहीं आपको पॉसिबिलिटीज़ है कि अच्छी न्यूज़ भी मिल सकती है, ठीक है।
स्कॉर्पियोस वालों की बात कर लेते हैं। स्कॉर्पियोस वालों के लिए फोर्थ हाउस में आ रहा है, स्कॉर्पियोस वालों के लिए फोर्थ हाउस में आ रहा है स्कॉर्पियोस का स्वामी, दैट इज ए मार्स। ठीक है, अब मार्स का अब वो फोर्थ हाउस में आपके कंबस्ट हो रहे हैं सैटर्न। ठीक है, फोर्थ हाउस में सन ट्रांजिटिंग जब भी करते हैं तो दिस इज नॉट सो वेरी गुड प्लेस फॉर द सन, बिकॉज फोर्थ हाउस इज फॉर योर मून प्लेस, योर रिलैक्स प्लेस, मेडिटेशन प्लेस, मदर प्लेस, और वहाँ पे सडनली सन का आ जाना, तो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो वालों को प्रॉब्लम्स तो आने वाली है, अच्छे लेवल पर आने वाली। सबसे पहले अपनी माता की हेल्थ का आपको खास ख्याल रखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, अगर आपको आज तक कोई हार्ट डिजीज़ हुई है किसी भी तरह की, तो इस वक्त आपको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना है, यानी कि आप अपनी कुछ चेकअप करवा सकते हैं डॉक्टर के पास जा करके। उसके अलावा अपने होम टाउन में, अपने घर में किसी तरह की कोई मनमुटाव या लड़ाई झगड़ा भी अच्छे लेवल पर आपको देखने को मिल सकता है विथ योर अथॉरिटी पर्सन, आपके फादर फिगर की तरफ से, बड़े भाई की तरफ से, या इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, या आपको यू फील अनकंफर्टेबल एट योर होम नाउ, और आपको लगा कि नहीं मुझे अब जाना है, या कहीं ना कहीं एक नरिशमेंट सा यू, या एंजाइटी यू कैन फील, यू अस्थमा अटैक, अगर अस्थमा है या अस्थमा अटैक आ सकते हैं, सांस लेने प्रॉब्लम होना, फोर्थ हाउस से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कोई भी डिसीजन या कोई भी काम ऐसा ना करें जो कि आप अग्रेशन में कर लें या डिप्रेशन में कर लें। अग्रेशन डिप्रेशन दोनों चीज़ें बहुत अलग है। अग्रेशन इज योर नेचर, बिकॉज योर स्कॉर्पियो पीपल, स्कॉर्पियो को स्वामी मार्स होता है, ठीक है। और डिप्रेशन बिकॉज ऑफ फोर्थ हाउस में आपके सन आकर के बैठे हुए हैं विद द कंबस्ट हो रहे हैं सैटर्न, और इस वक्त वीनस भी सिटिंग है। तो हो सकता है कि इस तरह की आपको डिप्रेशन और एग्रेशन दोनों का नाम ले रही हूँ मैं, कि इस तरह कोई फैसला नहीं लिया, इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स, कोई भी एक डिसीजन ना लें या कोई भी ऐसा कदम ना उठा लें तो क्या आपको आगे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इजीली इस चीज़ को निकलना है इस चीज़ से बाहर समय से, और मेडिटेशन कीजिए, माता के ब्लेसिंग लीजिए, माता का बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इनकेस और भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है या मदर आपकी आपसे दूर रहती है तो शिव भगवान को जल चढ़ाइए, दिस इज वेरी गुड फॉर दिस सिचुएशन, ठीक है। सेजिटेरियस वालों की बात कर लेते हैं। आपके थर्ड हाउस में ये कंबस्ट हो रहे हैं। सेजिटेरियस वालों के लिए सडनली आपको लगेगा कि आपकी जो एक उड़ान थी उसमें कहीं ना कहीं स्टॉप आ गया है, ठीक है। सेजिटेरियस वालों के लिए हो क्या है कि फोर्थ हाउस में आपके ऑलरेडी आपके ही स्वामी बैठे हुए हैं, यानी कि जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं आपके फोर्थ हाउस में इस वक्त, ठीक है। और अब थर्ड हाउस में सन आ गए हैं। मन मुटाव विद द अदर्स, विद द योर सराउंडिंग पीपल्स, और कोई अगर आपको सपोर्ट सिस्टम मिल रहा था विद योर फ्रेंड्स, कलीग, सराउंडिंग, नेबर्स, जो आपके आसपास के लोग हैं उन लोगों से मिल रहा था, आपके छोटे भाई बहन हैं या योर यंगर सिबलिंग्स आई कैन से, या आपसे जो छोटे आपकी लाइफ में हैं उन लोगों से जो सपोर्ट सिस्टम मिला था, सडनली यू फील दैट कि वो सपोर्ट सिस्टम हटता होता नजर आ रहा है, तो यू फील राइट नाउ दिस थिंग, ठीक है। रिचुअल्स कीजिए। सेजिटेरियस वालों के लिए फर्स्ट जो चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, डू द रिचुअल्स फर्स्ट ऑफ ऑल। मंदिरों में जाइए, मंदिरों में भगवान के दर्शन कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। बहुत ज़्यादा विश्वास मत कीजिए किससे भी, या ये मत सोचिए कि इफ़ आई वॉज इन सम ट्रबल और ये इंसान मेरी हेल्प कर देगा। ये वाला समय है, आपको हेल्पलेस फील कर सकते हैं आप। सेजिटेरियस वालों की बात कर रही हूँ। सेजिटेरियस का स्वामी गुरु है एंड सन इज़ ए वेरी गुड फ्रेंड, बट जब वो थर्ड हाउस में इस तरह की जो आई कैन से इवेंट हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको सोचने समझने या वो डिसीजन मेकिंग पावर आपका इस वक्त लो होता है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। आपके 9th हाउस के स्वामी है सन, जो कि आपके थर्ड हाउस में इस वक्त आए हुए हैं। हो सकता है अब आपको जो आपके फ्रेंड्स मिले हैं, आपके फ्रेंड्स भी के साथ ट्रिप भी लगाना हो सकता है, आप मंदिरों के ट्रिप लगाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बहुत ज़्यादा इस तरह के काम करना जो कि नहीं करने चाहिए तो उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द कैप्रिकॉर्न पीपल। कैप्रिकॉर्न पीपल के सेकंड हाउस में ये इवेंट हो रही है, योर फैमिली प्लेस, योर बैंक प्लेस। वो कह रहे हैं आपने जो पैसा अपना जोड़ा था या रखा था वो ख़त्म हो चुका है। उसके अलावा आपके 8th हाउस के लॉर्ड है सन 8th हाउस के लॉर्ड होकर के सेकंड हाउस में आके बैठ गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बैंक प्लेस, आपके बैड डेब्ट्स को बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा आपकी फैमिली के साथ भी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खराब कर रहे हैं। सेकेंड हाउस का सन वैसे भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है फॉर योर फैमिली, अगर बात करती हूँ तो, क्योंकि सेकेंड हाउस का कारक होते हैं गुरु महाराज। उसके अलावा सेकेंड हाउस मून भी बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं सेकेंड हाउस में, क्योंकि मून लिक्विडिटी कारक होते हैं या बैंक प्लेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं लेबर्ट सन इज सिटिंग देयर एंड सैटर्न जो है कंबस्ट हो रहा है। तो ये जो इवेंट हो रही है आपके सेकंड हाउस में बहुत अच्छा लेवल है कि आपको आपकी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलेगा, पहली चीज़ है। इन योर मनी की बात कर रही हूँ, मनी मैटर्स। उसके अलावा बैंक से भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला। कई तरह की प्रॉब्लम्स आपको इस वक्त फेस करनी पड़ सकती है, बिकॉज सेकेंड हाउस जो होता है
डेट इज़ योर, एक इंसान का जब जन्म होता है फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस, वो आपको सारा एक सिक्योरिटी लेवल, सेकंड हाउस इज सिक्योरिटी, कि आपकी फैमिली आपको सिक्योर करती है, प्यार करती है, रिस्पेक्ट करती है, आपका ध्यान रखती है, और आपको खाना मिलता है, फूड, इन सब चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा इस वक्त डिटैच फील करेंगे, या आई कैन से बड़े ही डैमेज से फील करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल ही नहीं करना है। पहली चीज़ तो ये, अब मैं कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसी पे भी विश्वास नहीं करना है। उसके अलावा इस वक्त बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ में डिबेट आना है, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आप जा सकते हैं, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। बिकॉज 8th हाउस का लॉर्ड है आपका, जो सेकंड हाउस में आके बैठे हैं, सन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा आपको अपना अग्रेशन कम रख के काम करना पड़ेगा, तभी आपको, क्योंकि आपका जो फर्स्ट लॉर्ड है, आपका जो लग्न जो लॉर्ड है, वो ही कंबस्ट हो रहे हैं इन सेकंड हाउस। तो आपकी जो पावर है वो ही खुद कंबस्ट हो रही है विद द 8th हाउस के लॉर्ड के से। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है कैप्रिकॉन्स वालों के लिए, ये समय बहुत ज़्यादा आपका माइंड, आपकी खुद की ऑरा, आपकी खुद की जो पर्सनैलिटी है, वो पूरी ही कंबस्ट होती हुई नज़र आ रही है। तो इस वक्त आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है और रिलैक्स के साथ रहिए। समय बाद होने के बाद में एवरीथिंग विल बी ओके। रेस्पेक्ट कीजिए अपनी सारी फैमिली को, अगर आपने आज तक नहीं किया है तो। एक्वेरियस वालों की बात करिए, आपके फर्स्ट हाउस में ही ये ट्रांजिट हो रहा है, यानी कि कंबस्ट हो रहे हैं सैटर्न। एक्वेरियस वालों के लिए क्या हो रहा है, आपके 7th हाउस के लॉर्ड है सन, और वो आपके आकर के बैठे हैं फर्स्ट हाउस में। तो आप कहीं ना कहीं देखिए, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के जो है सैटर्न, वो फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। उसके बाद 7th हाउस के लॉर्ड भी आकर के फर्स्ट हाउस में बैठ गए। तो कहीं ना कहीं यू फील पावरफुल राइट नाउ। हाँ, बिकॉज एक्वेरियस है, एक्वेरियस फर्स्ट हाउस है, बट आपके जो ड्रीम्स है, या आपकी जो सोच विचार है, या आपकी जो आई कैन से प्लानिंग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा लेवल पे आपको इस तरह से नहीं करनी है कि दिशाहीन हो जाए। दिशाहीन जो वर्ड, कि आपको करना क्या, आपका पाथ आप चेंज मत कीजिए अभी सब, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो एक इंस्पिरेशन मिलेगी 7th हाउस से, कि आपको कोई, या तो हो सकता है आपका पार्टनर आपको इंस्पायर करे, या दुनिया आपको इंस्पायर करे, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दिस, आप अब तक जो कर रहे थे वो गलत था, अब आप ये कीजिए। नहीं, इस वक्त आप ऐसा कोई डिसीजन नहीं लीजिए जिससे आपका पाथ भ्रमित हो जाए, आप कहीं कहीं आपको लगे कि मैंने ये डिसीजन ही रॉन्ग ले लिया, मैंने क्या कर लिया मेरी ज़िंदगी में। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलना है। आप पावरफुल फील करेंगे, यू फील राइट नाउ यस आई एम द किंग ऑफ द हाउस, क्योंकि फर्स्ट हाउस में सैटर्न आ रहे हैं और फर्स्ट हाउस में ही आपके सन आ रहे हैं। दिमाग बिल्कुल ख़राब होने वाला है, ईगो का अथाह वाला आपको फील होगा, कि बहुत इगोइस्टिक फील करेंगे। आई एम द किंग, जो किंग में वो फील होता है ना कि यस आई एम द किंग, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर पावर है। बट पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी आपको खास ख्याल रखना है इस वक्त, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अदर्स, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड है सन, ठीक है। पावरफुल फील कीजिए, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखिए। उसके अलावा ईगो में आकर के कोई भी फैसला मत कीजिए। देखिए, एक्वेरियस वालों को बहुत सोच समझ के इस वक्त चलना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट हाउस में ही सारा हो रहा है, और फर्स्ट हाउस आपका दिमाग है। आप क्या सोच रहे हैं, आपका नेक्स्ट मूव क्या है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के आपको चलना है, बहुत ज़्यादा डिसीजन न लें, बहुत ज़्यादा माथाफुरी नहीं कीजिए। अगर आप फिर भी फंसी फील कर रहे हैं तो आप अपने दूसरे लोगों से राय जरूर ले सकते हैं, लेकिन सोच समझ के बढ़िए। मतलब राय सबकी लीजिए कि हाँ ओके, आपने भी बता दिया, आपने बता दिया, बट आपको करना क्या है, ये आपको सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा लेवल पे और बहुत हरी लेवल पर, ईगोस्टिक लेवल पर कोई भी फैसला नहीं लीजिए, ठीक है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनल राइस, जो जोडिक साइन है, दैट इज अ Pisces। आपके 12th हाउस में इस वक्त ये ट्रांजिट हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो Pisces वालों के लिए है, पहली बात तो Pisces के फर्स्ट हाउस में इस वक्त जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ब्लेसिंग्स हैं और आपको संभाले हुए हैं। बट 12th हाउस में इस वक्त सैटर्न का बस्ट होना, ठीक है, कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो रही है आपकी लाइफ में, अनाप शनाप खर्चे हो रहे हैं, या अनाप शनाप खर्चों के लिए आप तैयार बैठे हैं। अब अनाप शनाप खर्चों की बात अगर मैं करती हूँ तो बहुत ज़्यादा एक पॉसिबिलिटीज़ ये है कि बुरी आदतों में पैसा खर्च होना, पॉसिबिलिटीज़ है। उसके अलावा 12th हाउस क्या होता है, दुष्टाना प्लेस ऑफ योर इन योर लिटल चार्ट। आपकी हॉस्पिटलाइजेशन, आपकी जेल यात्रा, आपके अनाप शनाप खर्चे, आपके बैड हैबिट्स, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इस तरह की सारी चीज़ें हम 12th हाउस में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। बहुत दुष्टाना प्लेस करा जाता है, वहाँ पर आकर के कॉम्बस्ट हो रहे हैं सैटर्न, और अब सूर्य वहाँ पर आ रहे हैं, तो सूर्य अपने पूरा प्रभाव दे रहे हैं, आपकी पूरी कुंडली कंट्रोल करके बैठे हैं, बिकॉज आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको इस वक्त कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है।
पहली चीज़, सडनली ये चीज़ मिल सकती है कि ओ माय गॉड दिस वन मुझे, और वो भी आपके दुश्मनों से या कुछ ऐसे लोगों से जिन लोगों से आप काफ़ी परेशान रहे हैं पहले से। जी, आगे बढ़कर आपको कोई भी इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी कदम नहीं उठाना है, पहली चीज़। उसके अलावा बैड हैबिट से आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए, सभी को दूर रहना चाहिए, दिस नॉट गुड। उसके अलावा कुछ चीज़ें, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और कोई भी अब्रॉड साइड से कोई भी ऐसा इस वक्त इन्वेस्टमेंट से लेकर के, प्रोजेक्ट से लेकर के, या कोई साइन लेकर के आपको इस वक्त नहीं करना है। मैं पाइसेस वालों की बात करूँ, बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, बिकॉज दुष्टाना प्लेस में ये आपके जो इवेंट हो रही है। आपका सबसे अच्छा टिप मैं आपको पाइसेस वालों को देना चाहूँगी, वो ये है कि पैसे को डोनेट कीजिए। जब हम 12th हाउस में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये बहुत अच्छा टिप होता है कि पैसा डोनेट कीजिए, स्पेशली मंदिरों में डोनेट कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट किसी को आपको बताना नहीं कि मुझे मनी डोनेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बिना बताए ही आप कीजिए, जा करके आप रख दीजिए पैसा को, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। पाइसेस वालों की बात कर रही हूँ, और बैड हैबिट से आपको दूर रखना है। इस तरह की कोई भी जो मैंने आपको बताई, इस तरह की लिस्ट जो मैंने दी है आपको, इन सब चीज़ों से आपको बहुत दूर रहना पड़ेगा। पाइसेस वालों को सोच समझ के आगे बढ़ना। हो सकता है ऐसा कोई रिलेशन आप बांध लें गले में इस वक्त, कि आपको पूरी ज़िंदगी उसको निभाना पड़े, या उस रिलेशन की वजह से लोग आपके दुश्मन बन जाए, बिकॉज 6 हाउस का लॉर्ड है सन, 12th हाउस में आ रहा है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करने वाली हूँ फाइनली टिप की। आपको करना क्या है, सारे जोडिक साइन के लिए मैं एक बहुत अच्छा टिप बता रही हूँ। इस कंबस्ट जो हो रहा है सैटर्न, उसके लिए वो सबसे अच्छा टिप ये है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। सारे जोडिक साइन को इस वक्त ये करना है, क्योंकि क्या होता है, जब सन अपना प्रभाव डालते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव डिफरेंट थिंग, बट जब सन अपना प्रभाव डालते हैं तो उस प्रभाव को हमको पॉजिटिविटी में बदलना है। तो सन की आराधना कीजिए, सन को जल चढ़ाइए। इससे क्या होगा, आप रिलैक्स रहेंगे। सन की जो आई कैन से ब्लेसिंग्स कह सकती हूँ, या सन की जो रेज है जो आप तक आती है, वो बहुत ही ज़्यादा कूल हो जाएंगी, और आपको नेगेटिव इफेक्ट से आप बचे रहेंगे। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल टिप आप सभी के लिए मैं दे रही हूँ। तो ये मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए, फॉर द सैटर्न कंबशन, सैटर्न जो कंबस्ट हो रहे हैं और एक्वेरियस में। और ये जो मैंने टिप आपको बताई है, इसको डेफिनेटली कीजिएगा, आपको आराम मिलेगा, और आपको जो निगेटिविटी है उससे भी आप बाहर आएंगे। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो ऑन ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड। Goodbye.